नमस्कार। राशि मंथन में आपका स्वागत है। लग्न जो है उनके जो उनसे संबंधित हमारे शुभ ग्रह, समग्रह, अशुभ ग्रह और योग कारक ग्रह है, तो उनकी जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें 6 लग्न हम कर चुके हैं। आज हम 7वां लग्न यानी कि तुला लग्न लेके आए हैं और साथ ही 8वां लग्न यानी हमारा वृश्चिक जो लग्न है वो लेके आए हैं। तो इन दोनों लग्नों में हम आपको बताएंगे कि भी इनके लिए कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से सम है, कौन से अशुभ है और कौन से योग कारक है। तो सबसे पहले तुला लग्न। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि लग्न और त्रिकोण इन स्थानों के जो स्वामी हैं वो या तो शुभ होंगे या ज्यादा से ज्यादा सम, और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं तो वो योग कारक बनते हैं। और जो त्रिक भाव हमारे 6ठा, 8वां और 12वां, इनके स्वामी हमारे जो है वो अशुभ बनते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा उनकी दूसरी राशि ठीक हो तो वो सम भी बन जाते हैं। तो अब हम तुला लग्न को लेके चलते हैं। तो तुला लग्न में जो हमारा लग्न का भाव है उसके स्वामी जो है वो शुक्र है, लेकिन जैसा कि हमारा नियम है हम उनकी दूसरी राशि जरूर देखेंगे। तो इनकी दूसरी राशि जो है हमारी वो अष्टम भाव में पड़ती है। लेकिन अब ये देखो कि इनकी मुख्य राशि यानी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ती है, तो मूल त्रिकोण राशि लगन में पड़ती है। तो ये इसको हम जो है शुक्र को इसलिए शुभ की श्रेणी में लेंगे। लगन का स्वामी भी है, ये भी एक कारण है, और मुख्य जो राशि है वो यहां पर है। अब हम आते हैं जो दूसरा हमारा केंद्र भाव है, तो ये यहां पर मकर राशि है। मकर राशि के जो स्वामी है वो शनि है। अब इनकी दूसरी राशि कहाँ है भाई, तो इनकी दूसरी राशि जो है वो पंचम भाव में पड़ती है, और पंचम भाव त्रिकोण भाव है। यानी शनि जो है वो एक केंद्र भाव के स्वामी है और एक त्रिकोण भाव के स्वामी है। तो ये न केवल शुभ होंगे बल्कि योग कारक ग्रह होंगे, इसलिए शनि को हम शुभ में भी लिखेंगे और योग कारक में भी लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं नवम भाव पर, जो कि हमारा त्रिकोण भाव है। तो नवम भाव के जो स्वामी हैं वो हमारे बुध है। लेकिन जो बुध है उनकी मुख्य राशि कहाँ है, मुख्य राशि उनकी जो है 12वें भाव में है, जो कि त्रिक भाव है। तो इसको जो है बुध को हम श्रेणी में लेंगे सम की श्रेणी में, क्योंकि एक राशि तो अच्छी जगह है, दूसरी राशि खराब जगह है, तो ये अशुभ में भी नहीं आएगा, शुभ में भी नहीं आएगा। अब आते हैं हम दसम भाव पर। तो दसम भाव जो है वो चंद्रमा का है, कर्क राशि यहाँ पर, और चंद्रमा की एक ही राशि होती है। तो यहाँ पर ये एक ही राशि है और शुभ स्थान में पड़ी हुई है, तो इसलिए इसको हम जो लेंगे शुभ ग्रह की श्रेणी में। अब हमारे जो ग्रह रह गए वो एक सूर्य ग्रह रह गया हमारा, और एक रह गया हमारा मंगल ग्रह। अब आते हैं हम, ये जो हमारा भाव है 11वां भाव, तो ये सूर्य का भाव है हमारा, और एक ही राशि होती है इनकी। तो नए त्रिक भाव का स्वामी हुआ और नए केंद्र का, नए त्रिकोण का, इसलिए सूर्य को हम सम की श्रेणी में लेंगे। अब आते हैं मंगल के ऊपर। तो मंगल जो है हमारा उसका वो स्वामी है दूसरे का और 7वें का। तो मंगल जो है वो दोनों मारक भाव का स्वामी है। तो मारक भाव का स्वामी है, इसलिए वो अशुभ ग्रह की श्रेणी में आएगा। अब इसमें एक ग्रह हमारा और रह रहा है भाई, और वो है हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वो इस भाव का स्वामी है और इस भाव का स्वामी है। तो इस भाव का स्वामी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ ये 6ठे भाव का स्वामी है जो कि त्रिक भाव हमारा अशुभ भाव है। तो ये दोनों ही जो है ये त्रिषडाय और ये त्रिक भाव, इसलिए ये भी अशुभ होगा। यानी तुला लगन के लिए मंगल और गुरु ये दोनों अशुभ होंगे। अब आते हैं हम वृश्चिक लगन के ऊपर भाई। तो वृश्चिक लगन में जो हमारा लगन भाव है उसके स्वामी है मंगल, और इनकी दूसरी जो राशि है वो 6ठे भाव में है, और वो 6ठे भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन क्योंकि ये लगन के स्वामी है मंगल, इसलिए अशुभ की श्रेणी में नहीं जा सकते, इसलिए मंगल को जो हम सम की श्रेणी में लेंगे। जैसे तुला इसमें वृष लगन में हमारा था, वैसे ही वृश्चिक लगन में है भाई, जो लगन का स्वामी है वो शुभ होने की बजाय सम की श्रेणी में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो वो गलत स्थान पर है, त्रिक स्थान के ऊपर है। अब आते हैं हम यहाँ पर भाई, ये चतुर्थ भाव हमारा केंद्र भाव है जिसके स्वामी शनि है। तो शनि की आप दूसरी राशि देखो तो दूसरी राशि तीसरे भाव में है, यानी त्रिक भाव में नहीं है। तो यहाँ ये लेकिन त्रिषडाय भाव ये कहलाता है, तो यहाँ शनि को हम सम की श्रेणी में लेंगे, अशुभ की श्रेणी में नहीं लेंगे इसको। उसके बाद जो पंचम भाव हमारा त्रिकोण भाव,
तो इसके स्वामी जो है वो बृहस्पति हैं, लेकिन बृहस्पति की जो है हमारी दूसरी जो राशि है वो यहाँ पर है मारक भाव में हमारी, लेकिन ये यहाँ पर जो राशि है, लेकिन ये बड़ा मार्केश नहीं है, बड़ा मार्केश हमारा ये है। तो मार्केश में अगर टालना हो तो हम इसको टालते हैं, न कि इसको। तो इसकी जो दूसरी राशि है वो अच्छे स्थान में है हमारी, इसलिए बृहस्पति को हम शुभ की श्रेणी में लेंगे। उसके बाद ये छोड़ देंगे, हम यहाँ पर आएंगे। तो ये चंद्रमा की राशि हमारी, त्रिकोण जो स्थान है हमारा ये, और चंद्रमा की एक ही राशि होती है, तो ये शुभ तो हो ही गई। साथ में जैसे मैंने मेष लगन में भी आपको बताया था कि भाई ये योग कारक की श्रेणी में भी आएगा। अब आते हैं हम दसम भाव पर, जो हमारा केंद्र भाव है, उसके स्वामी सूर्य हैं और उनकी भी एक ही राशि है। तो उसी मेष वाले नियम के ऊपर ये शुभ तो होगा ही होगा, साथ में ये योग कारक भी ग्रह भी होगा। अब आते हैं हम भाई बुध ग्रह के ऊपर। तो ये बुध ग्रह छठे भाव का, 8वें भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है। तो ये बुध जो है हमारा 8वें भाव का स्वामी और 11वें का, यानी किसी शुभ का या केंद्र का स्वामी ये नहीं है, तो इसको हम अशुभ की श्रेणी में लेंगे। उसके बाद जो हमारा रह गया शुक्र, तो शुक्र जो है वो 7वें का स्वामी और 12वें का स्वामी है, यानी दोनों ही खराब भावों का स्वामी है। तो शुक्र जो है हमारा वो अशुभ की श्रेणी में आएगा। तो ये हमारे तुला और वृश्चिक लगन के लिए शुभ, सम, अशुभ और योग कारक ग्रह होंगे। नमस्कार।